इसलिए मैं कहता हूं कि इसको खेल तमाशा ना समझो, बड़े ही भक्ति और विश्वास के साथ कथा मंडप में विराजित हो और बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ परमपिता परमात्मा के 7 दिवस कथा जी का आनंद लें। और ये जो गंगा बह रही है इसमें डुबकी लगाएं। यह सारे तीर्थ आकर अब विराजमान हो जाते हैं जब भगवान की कथाएं होती है। समस्त तीर्थ यहीं पर विराजित हो जाते हैं। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषि एकत्रित होते हैं। सूत जी महाराज को उच्च सिंहासन देते हैं, उस पर विराजित करते हैं, उनसे प्रश्न करने लगते हैं। क्या? अज्ञान धवांत विध्वंसा कोटि सूर्य समा प्रभ सूताख्या हि कथा सारम मम करुणा रसायनम। हे सूत जी महाराज, शौनकादि 88 ऋषि प्रश्न कर रहे हैं कि हे सूत जी महाराज, आपका जो ज्ञान है वो करोड़ों अंधकार का नाश करने वाला है और करोड़ों सूर्य के समान है। इतना ज्ञान आपके पास है महाराज। आप हमको कोई ऐसी अमृतमयी सार गर्भित कथा सुनाइए जो पवित्र को पवित्र करने वाली हो और कल्याणों का भी कल्याण करने वाली हो, मंगल का भी मंगल करने वाली हो। ऐसी कोई कथा सुनाइए हमको। सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, बोले वाह, तुमने तो आज मेरे हृदय की बात कह दी। हे ऋषिवरो प्रीति शौनका चित्त ये तोभ्यम विचार यह चाहे। तुम्हारा जो चित्त है वो परमात्मा की कथा सुनना चाहता है, तो मेरा मन भी बड़ा प्रसन्न है। तुमने बड़ी अच्छी बात कह दी। अब मैं तुमको ऐसी एक पुराण की कथा सुनाऊंगा। पुराण किसे कहते हैं? 18 पुराण है हमारे। पुराण शब्द का अर्थ क्या है? पुराणी अंतकरणानि जीव हृदयानि अनियति उज्जीवयति। जो लोगों के हृदय को परिपूर्ण करता है उसे पुराण कहते हैं। डेवलप करता है उसको पुराण कहते हैं। और 18 पुराणों में से वही एक श्रीमद् भागवत पुराण है जो जीवों के हृदय में पहुंचकर उन जीवों के हृदय को परिपूर्ण कर देता है। वो 18वां पुराण है। सूत जी महाराज कहने लगे कि हे शौनकादि ऋषियों, मैं अब तुमको वो कथा सुनाऊंगा जो कथा पूर्व काल में सनकादि ऋषियों ने देव ऋषि तीर्थों पर। माताएं जाती हो आप घूमने, बताओ है? किसी तीर्थ पर शांति मिलेगी? सिवा धक्का मुक्की का कुछ नहीं है। कहीं भी चले जाओ, अगर शांति है तो वो हमारे घर में है और शांति है तो हमारे मन में है। चाहे कहीं भी भटक करके आना, कहीं शांति नहीं मिलेगी, कुछ नहीं। काहे के लोग भटकते हो? संत रविदास वहीं पर बैठे बैठे गंगा जी को प्रसन्न कर लिया था। वो ना घूमने गए कहीं। मन के भाव होने चाहिए, मन के अंदर वो श्रद्धा होनी चाहिए, है? मन पवित्र होना चाहिए। और मैं इसलिए ही हर कथा में कहता हूं, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, वाणी के स्वर सुधार ले बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन, और वाणी के स्वर सवार ले बस हो गया भजन। काहे के लिए भटकना? कहीं शांति नहीं है, कोई शांति तीर्थों पर नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आजकल तीर्थों पर भी कलयुग बरस रहा है। अगर शांति है तो केवल केवल अपने घर में है। यहीं बैठकर परमात्मा का स्मरण कीजिए रोज, तुम्हारे मन को बहुत शांति मिलेगी, बहुत शांति मिलेगी। तो सनत कुमार कहने लगे कि जब तुम्हें वहां शांति नहीं मिली तो भैया तीर्थकारी के पास पहुंचते। तीर्थकारी कौन होते हैं? महात्मा। बोले वाह महाराज, कैसी बात कर रहे हो? महात्माओं की तो बिल्कुल मत पूछो। मैं गया, महात्माओं के एक एक आश्रम पर पहुंचा, महात्मा भी पाखंड युक्त हो गए हैं।
पापस्य खंडा पाखंड, पाप का ही एक खंड पाखंड कहलाता है, और वो महात्मा हो गए महाराज। बोले वो कैसे? बोले महाराज मैं आगे बढ़ा, मैंने लिखा देखा एक आश्रम पे मौनी बाबा का आश्रम। मैंने पूछा भैया किसका आश्रम है? बोले मौनी बाबा का। और जब अंदर जाकर देखा तो वहां तो शोर ही हो रहा था, खूब शोर मच रहा था। बाहर लिखा कि मौनी बाबा का आश्रम। अच्छा महाराज आगे बढ़ा, मैंने पूछा भैया ये किसका आश्रम है? बोले त्यागी जी महाराज का है। ओहो। और जब अंदर जाकर देखा तो मोटरसाइकिल गाड़ियों की लाइन लगी खड़ी थी महाराज, और उन्होंने अपना नाम रखा था त्यागी जी महाराज, जिसने सब कुछ त्याग दिया। आगे बढ़ा महाराज, मैंने पूछा ये किसका आश्रम है? बोले ब्रह्मचारी जी का आश्रम है। और जाकर देखा तो सबसे ज्यादा बच्चे उन्हीं के घूम रहे थे उस आश्रम। तो महाराज जितने भी भूमंडल पर अब महात्मा है वो भी पाखंडी हो गए, वो भी कलिकाल में पाखंडी हो गए। अधिकांश घरों में महिलाओं का साम्राज्य हो गया है, साले सलाहकार हो गए हैं, और लोग कन्याओं का क्रय विक्रय करने लगे हैं। स्त्री पुरुषों में आपस में कलह बनी हुई है महाराज, कहीं शांति नहीं है। इस तरह में कलयुग का दोष देखते 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 कहां पहुंचा? मैं वृंदावन पहुंच गया, जहां पर भगवान की लीलाएं हुई थी वहां पहुंचा। मैंने सोचा यहां शांति मिलेगी, लेकिन वहां महाराज जैसे ही मैं वहां पहुंचा तो मैंने वहां एक बड़ी विचित्र लीला देखी। क्या? एक ऐसा आश्चर्य देखा, यमुना नदी के तट पर एक स्त्री खिन्न मन बैठी है, बड़ी परेशान है, और उसी के पास में दो पुरुष अचेत लेटे हुए हैं, और कुछ देवियां उसको पंखा हिला रही हैं बैठी हुई वहां पर। मैंने जब ये दृश्य देखा तो मैं पास में पहुंचा, और जैसे मैं पास पहुंचा तो वो युवती उठी, उठ करके उसने मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम किया, और बड़ी व्याकुल होकर कहने लगी कि महाराज भो भो साधुणुम तिष्ठा मचिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा धरम परम भो भो साधुणुम तिष्ठा। युवती कह रही है हे महात्मा जी, नारद जी से कि जरा ठहरे तो सही, कहां जा रहे हैं? मेरी चिंता को भी नष्ट कर दीजिए महात्मा जी, आपके दर्शन करने मात्र से मेरे समस्त पाप नष्ट होते हैं, लेकिन मैं बड़ी चिंतातुर, बड़ी परेशान हूं, मुझे भी शांति दीजिए महाराज। नारद जी ने कहा देवी कौन हो तुम? और ये जो दो पुरुष पड़े हैं लेटे हुए कौन है? और ये जो देवियां चारों ओर पंखा हिला रही है ये कौन है? कौन है तुम? तो वो युवती कहने लगी कि महाराज अहम भक्ति रतिख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य मानो काल योगेन जर जर। अहम भक्ति, अहम माने मैं कौन? मैं भक्ति हूं, मेरा नाम भक्ति है। इमो में तनयो मतो, ये जो दो पुरुष लेट रहे हैं ना, ये मेरे दोनों पुत्र हैं। और दावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपणे। महाराज और जैसे ही वृंदावन पहुंची तो मैं तो नवयुवती बन गई, लेकिन इन मेरे दोनों बालकों को यहाँ कोई ग्राहक नहीं। मैं तो युवती बन गई क्योंकि वृंदावन में भक्ति बहुत होती है, खूब राधे राधे होती है, खूब भक्ति होती है, लेकिन ना ज्ञान है और ना ही वैराग्य है। दिमाग से सोचना, भक्ति तो रोज हो रही है, इतनी भक्ति हो रही है आजकल, इतना आडंबर हो रहा है, आडंबर ही कहूंगा मैं तो इसको। क्यों? क्योंकि ना ज्ञान है और ना वैराग्य है। उनका कोई ग्राहक ही नहीं है, किसी को कुछ पता ही नहीं। अभी किसी से पूछो भैया ये क्या हो रहा है? ये गीता की कथा हो रही है, श्रीमद् गीता हो रही है। अरे गीता तो वो है जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी, ये तो भागवत जी का हमारा 18वां पुराण है जिसकी कथा हो। ज्ञान नहीं है, न वैराग्य है। जिस दिन वैराग्य मन में आ जाता है उस दिन परमात्मा की प्राप्ति शुरू हो जाती है। अभी तो हम ऐसे ही बस झंझट झमेला चल रहा है जीवन का, कोई वैराग्य नहीं। ये कलिकाल का प्रभाव है कि न ज्ञान है न वैराग्य, इनका कोई ग्राहक नहीं है, और भक्ति रोज बढ़ रही है।
किसी भी मंदिर में चले जाओ भीड़ ही मिलेगी आपको, कहीं भी चले जाओ पब्लिक एक के ऊपर एक कूदी पड़ी। आप वृंदावन जाओ, बाके बिहारी के मंदिर में जाओ, आपको दर्शन करने का भी समय नहीं मिलेगा। इतनी धक्का मुक्की वहां होती है, इतनी भीड़ वहां होती है। तो ये क्या है? ये भक्ति बढ़ रही है, लेकिन इसको मैं आडंबर कहूंगा। ये आडंबर है, भक्ति नहीं है, इसको भक्ति नहीं कहते। मुंह में राम बगल में छुरी, वो भक्ति बढ़ रही है। अभी हम 4-5 लोग इकट्ठे हो जाएंगे, वो उसकी बुराई करेगा, वो उसकी बुराई करेगा, वो उसकी बुराई करेगा, वो उसकी बुराई करेगा, अपने अपने घर चले जाएंगे। परमात्मा का एक बार स्मरण करेगा, इसको भक्ति नहीं कहते। तो देवी भक्ति कह रही है कि मेरे बेटों का यहाँ कोई ग्राहक ही नहीं। राधे राधे तो यहाँ बहुत हो रही है, लेकिन ज्ञान किसी को नहीं आया अभी तक, ना किसी के मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। तो हे साधु, मैं वृंदावन आ गई, लेकिन इन मेरे बेटों का कोई ग्राहक नहीं है। इनको जो बुढ़ापा आया है, इस कारण से मैं बड़ी दुखी हूं, इस कारण से मैं बड़ी परेशान हूं। ये मेरी परेशानी है, इसको दूर करो। नारद जी ने कहा कि देवी तुम सावधान होकर सुनो, ये दारुण कलयुग है और इसी कारण सदाचार योग मार्ग सब यहां लुप्त हो गए हैं, कुछ नहीं है यहां पर। वृंदावन के संयोग से तुम तो नवीन तरुणी बन गई, लेकिन धन्य है वो वृंदावन जहां सर्वत्र भक्ति नृत्य करती है, धन्य है वो। लेकिन तुम्हारे बेटों का कोई यहां भी ग्राहक नहीं है। ये कलयुग का प्रभाव है और कुछ नहीं। तो भक्ति कहने लगी, कलयुग को महाराज परीक्षित ने फिर रहने क्यों दिया? कलयुग का एक नाम कली भी है ना। कली किसे कहते हैं? क्या माने? परमात्मा, और ली माने देने वाला। जो परमात्मा को दिला दे उसको कलयुग कहते हैं। ऐसा युग है जो परमात्मा की प्राप्ति करा दे उसको कलयुग कहते हैं। नारद जी कहने लगे कि देवी तुमने ये जो पूछा कि कलयुग को महाराज परीक्षित ने यहाँ रहने क्यों दिया, ये पूछा ना तुमने, इसको भी सुनो। क्यों पूछा, क्यों रहने दिया? इसका भी एक कारण था। क्या? यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। ध्यान से सुनना, बड़ी सुंदर बात। यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लंघते सम्यक् कलौ केशव कीर्तिना। यत फलम नास्ति तपसा, जो फल तपस्या से, योग से, समाधि से भी नहीं मिलता, वो केवल कलयुग में भगवान श्री हरि के कीर्तन करने मात्र से मिल जाता है। इसलिए छोड़ दिया। मात्र कीर्तन करने से वो फल प्राप्त हो जाता है जो त्रेता युग में तपस्या से ना मिला, जो सतयुग में तपस्या से ना मिला, जो द्वापर में योग से ना मिला, वो कलयुग में मात्र केवल कीर्तन करने से ही मिल जाता है। कीर्तन क्या करो अपने घरों में, परमात्मा की प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी। कीर्तन करो, कीर्तन भक्ति सर्वोपरि भक्ति है। बस अपने घर में बैठो और भगवान के नाम का कीर्तन करो, इससे अच्छी कोई भक्ति है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जितनी भी गोपिकाएं थी उन्होंने कन्हैया का कीर्तन किया है। वो मंदिर एक दिन नहीं गई, पढ़ी लिखी वो थी नहीं, मंत्र वो जाप जानती नहीं थी, केवल क्या कहती थी? गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो। गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय, 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 राधा
गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा